Hello बच्चों, let's read the question. Two different isotherms representing the relationship between pressure P and volume V at a given temperature of the same ideal gas are shown for the masses M1 and M2 then. Okay, दो different isotherms आपको दिखा रखे हैं representing the relationship between pressure P and volume V at a given temperature of the same ideal gas. Same ideal gas हमने ले रखी है, दो different masses ले रखे हैं M1 and M2. ठीक है, same ideal gas है but दो different sample of gases ले रखे हैं M1 and M2. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी. P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles of the gas, R is the gas constant, T is the temperature. अगर आपने M अमाउंट ऑफ गैस लिया है तो जो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, M जो गिवन मास ऑफ द गैस है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ से पी वी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं M डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आर टी. ठीक है, अगर मैं M1 वाले के लिए बात करूँ तो ये हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू M1 डिवाइड बाय कैपिटल M आर टी. अब देखो आर और टी दोनों के लिए, आर तो गैस कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर में बात करूँ, टी दोनों के लिए सेम रहेगा और सेम आइडियल गैस है तो एम मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा. और M2 अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा P2 V2 इक्वल्स टू M2 बाई M आर टी. अब देखो अगर मैं सेम प्रेशर में बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं एक एट अ गिवन प्रेशर में बात करूँ, इसके लिए वॉल्यूम यहाँ आएगी और सेम प्रेशर पे इसके लिए वॉल्यूम यहाँ आएगी. ठीक है, सेम प्रेशर पे, यानी कि P सेम प्रेशर ही P मैंने लिया है कोई. ठीक है, P1 P2 मैंने दोनों को P लिया है. ठीक है, फॉर सेम प्रेशर P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू मैंने P लिया है. ठीक है, तो यहाँ से देखो P1 P ले लिया तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी M1 RT बाई कैपिटल M V1 और यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी M2 RT बाई M V2. ठीक है, चाहे इसको यहाँ पे P1 P2 लिख लो और P1 P2 मैंने सेम जब मैं लेके चल रही हूँ दोनों को इक्वेट करोगे तो M1 RT बाई M V1 इक्वल्स टू M2 RT बाई कैपिटल M V2. यहाँ से RT से RT कैंसिल, M से M कैंसिल, तो यहाँ से M1 बाई M2 इक्वल्स टू कितना आ गया V1 बाई V2. यहाँ से आप देख सकते हो कि जो V1 की वैल्यू है वो V2 से कम है. इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि V1 इज लेस देन V2, यानी कि जो V2 बाई V1 होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 1. V2 बड़ा है राइट V1 से, है ना, या फिर हम बोलें कि V1 बाई V2 वुड बी लेस देन 1. ठीक है, मतलब V2 अगर बड़ा है तो V1 बाई V2 की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी कि M1 बाई M2 वुड बी लेस देन 1, तो M1 वुड बी लेस देन M2. ठीक है, क्योंकि V1 हमारा लेस देन V2 है तो यानी कि हम बोल सकते हैं M1 वुड बी लेस देन M2, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.